हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये आई कहाँ से हैं। उसके लिए आप थोड़े के लिए स्केल ले सकते हैं अपने हाथ में, और स्केल से जब आपसे मेज़र करने को कहा जाए, जैसे मान लिया इतनी बड़ी लाइन है और आपको मेज़र करनी है, ठीक है, आप मेज़र कर रहे हैं, तो जब आपने इसको मेज़र किया, देखिए मैं कर रही हूँ, ये लगभग मेरे पास आ रही है 6.3 एंड 6.4 के बीच में आ रही है। ये आ रही है वैल्यू 6.3 से 6.4 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप बताओ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। 4 बच्चों को मैंने ये टास्क दिया, तो 4 बच्चों में पहले बच्चे ने मुझसे ये कहा 6.31 मान सकते हैं मैम इसको। दूसरे ने कहा नहीं, थोड़ी ज़्यादा थी 6.32। अगला कहता है नहीं 6.4 के बिल्कुल करीब थी, हम इसको 6.34 माने, तभी तो वो 4 के करीब जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल है ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ तक 6.3 तक तो वैल्यू फिक्स है, ठीक है, सर्टेन है, फिक्स है इसकी वैल्यू। लेकिन जो कि 4 है वो सर्टेन नहीं है। 4 है, 2 है या 1 है, क्या है, ये सर्टेनिटी इसमें नहीं है, अनिश्चितता है। तो क्या निश्चित वैल्यू होगी, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स निर्धारित करे गए जो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी वजह यही है कि ये जानने के लिए कि जो भी ये वैल्यूज हैं उनमें कौन सी वैल्यू सार्थक है, कैपेबल है किसी भी वैल्यूज को समझने के लिए कि वो वैल्यू कहाँ तक सही है, उसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या परिभाषा बनती है वो आप लिखो। उसमें क्या होता है, जो हमारी सर्टेन वैल्यू है प्लस एक डॉटफुल वैल्यू है, उसको हम इसमें पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल को हम अनसर्टेन भी कह सकते हैं, ठीक है। डॉटफुल को हम अनसर्टेन भी कह सकते हैं। डिजिट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लेना, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 डॉटफुल अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसके क्या रूल्स होते हैं, रूल्स पे आते हैं हम। सबसे पहला रूल है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो कैसी हैं, आर सिग्निफिकेंट। जैसे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 5 to 6 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 4 2 1 9 में कितनी हुई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, सब नॉन जीरो है, इसमें कोई जीरो नहीं है, तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा रूल, सेकंड रूल पे आ जाओ आप। डिजिट विद जीरोज। अब कुछ ऐसी डिजिट पढ़ेंगे जिनमें जीरो होते हैं, उनके लिए क्या रूल है, ठीक। अब देखिए जीरो पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो 3 कंडीशंस बनती हैं कि ऐसी फिगर्स जिसमें जीरो पहले है उनको हम बोलेंगे इनिशियल जीरो। जीरो अगर बीच में है तो हम उसे बोलेंगे कैप्टिव जीरो, क्योंकि उसको 2 डिजिट्स ने कैप्चर कर रखा है। और फाइनल है, लास्ट में है, तो हम उसे बोलेंगे एंडिंग जीरो। इतना क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं। इनिशियल जीरो, जैसे मान लिया 0 2 3, इसमें कितनी होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, केवल 2, ठीक है, इसको नहीं मानेंगे। कैप्टिव जीरो, इसी को बीच में हमने कवर कर लिया, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगी, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट बन जाएगा। और अगर मैंने इसको बाद में ले लिया तो भी ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, शुरू की 2 डिजिट सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो आप यहाँ लिख लो, इनिशियल जीरो में
जीरो जो होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, कैप्टिव कंडीशन में सिग्निफिकेंट होता है जीरो, और एंडिंग जीरो कैसा होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। ये कंडीशन कब थी, जब मैंने डेसिमल इसमें नहीं लिया है, सिंपल डिजिट्स है। अब याद कैसे रखेंगे इसको, आपकी जो कॉपी है उसमें ऐसी लाइन होती है जिस पे आप लिखते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि जीरो नहीं है, एक बॉल है। बॉल को जब आप सरफेस पे डालते हो तो स्क्रॉल करती है। बॉल कहाँ का स्क्रॉल कर सकती है, या तो इधर स्क्रॉल कर सकती है, इधर स्क्रॉल कर सकती है। ये जीरो भी कुछ ऐसी है। जीरो बहुत जिद्दी है, छोटे बच्चे जैसा है। अगर इसे हमने आखिरी में छोड़ दिया तो ये स्क्रॉल करके भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बीच में पकड़ के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में है, स्क्रॉल कर जाएगा, इधर को भाग जाएगा। ये दो जगह स्क्रॉल कर सकता है, या तो लेफ्ट में या राइट में। यहाँ लेफ्ट में स्क्रॉल कर गया, इसलिए इसकी वैल्यू खत्म हो गई, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बची। यहाँ पर राइट में स्क्रॉल कर गया तो यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर बची, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू खत्म हो गई। यहाँ पे भाई इन दोनों ने इसको पकड़ के बैठा लिया जिद्दी बच्चे को, भैया तो हमारे बीच में बैठ, हम तुझे कहीं जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर बनी। हो गया याद। तो ये था याद करने का तरीका। इसको लिख मत आना, ये तो बस मैंने याद करने के लिए आपको बताया है कैसे याद रखें कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट में आता है, कौन सा इनसिग्निफिकेंट में। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसको बॉल मान लीजिए, जीरो को इधर भाग गया, सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो गई, इधर भाग गया तो खत्म हो गई, बीच में है तो वैल्यू है। क्लियर हो गई बात। अब ये तब है कंडीशन जब हम जो है डेसिमल नहीं ले रहे हैं। अब हम वो संख्याएं लेंगे जिसमें डेसिमल आता है, जैसे डेसिमल 02, यहाँ पर हम लें 5.04 और यहाँ हम लें 0.210। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट कितने इनसिग्निफिकेंट। क्या देखिए, ये तो नॉन जीरो डिजिट तो सब सिग्निफिकेंट होंगी होंगी, क्या जीरो होगा इसमें? जीरो कैसे डिसाइड करें? तो जीरो को पहले आप लिख लो क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जीरो लिख देते हैं, लिख देते नहीं लिख देते हैं। तो इस स्टार्टिंग का जीरो हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते, और हम इसे मानते हैं। हम इसे मानते हैं, इसे मानते हैं और इसे मानते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, और यहाँ भी हम इसे नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे, इसे मानेंगे, इसे मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी डिजिट हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें भी 3 हो गई और इसमें 1 हो गई। अब भाई इसे याद कैसे रखें, जीरो की कंडीशन को? मेन चीज़ तो याद रखना है। ठीक है, चलो भाई, अब याद रखने के लिए हम एक इमेजिन करते हैं कि डेसिमल नहीं, हमारा एक प्रॉक्टर है। अब ये प्रॉक्टर कौन होते हैं भाई? ये प्रॉक्टर ऐसे टीचर्स होते हैं जो कॉलेज में अनुशासन देखते हैं। जो कॉलेजेस होते हैं, जो आप अपने फर्दर पढ़ाई के लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन की स्टडीज़ के लिए जाते हैं कॉलेजेस में, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्टर होते हैं। वो प्रॉक्टर क्या काम होता है उनका? कोई भी बच्चा कोई लफड़ा कर रहा है, दंगा कर रहा है कॉलेज में, या क्लासेस बंक करके कॉलेज से बाहर जा रहा है, तो उस पर निगरानी रखते हैं, और जब वो जा रहा होता है उसे रोक लेते हैं। ठीक है, डांट लगाते हैं उसकी, ठीक, खूब अच्छी वाली। तो ये प्रॉक्टर हमारा डेसिमल है। क्लियर हो गई बात। ये जो हमारा कॉलेज है कुछ अलग टाइप का है, अजब गजब कॉलेज है हमारा। यहाँ पर प्रॉक्टर बेत नहीं मारते हैं, यहाँ प्रॉक्टर क्या करता है, फाइन लेते हैं। यहाँ फाइन लेने का सिस्टम है। हाँ भाई फाइन दो। अब भाई जीरो के पास तो कुछ नहीं है, वो क्या फाइन देगा? चलो भाई आ गया भाई जीरो, इन फ्रंट प्रॉक्टर आ गया, 02 प्रॉक्टर आ गया। प्रॉक्टर ने जीरो को देखा, उससे कहा फाइन दे, कह रहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उससे कहा चल भग यहाँ से, जीरो को भगा दिया, कोई वैल्यू नहीं उसकी सिग्निफिकेंट की, और 2 से फाइन लेके उसे कॉलेज से बाहर जाने दिया। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, प्रॉक्टर खड़ा है, ठीक है, जीरो से कहा तेरे पास फाइन है, उसने कहा नहीं है मेरे पास फाइन, चल भग ले यहाँ से, भगा देता उसे। ठीक है, 2 का नंबर आता है, चल ठीक है तुझे ले दे देता हूँ। ठीक, दूसरी कंडीशन, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर प्रॉक्टर यहाँ खड़ा है, ठीक है, 0 है और 4 है, लेकिन इससे पहले क्या है, 5 है। 5 ने प्रॉक्टर से पहले कह दिया इस 0 का फाइन मैं भरूंगा। क्लियर है? 5 ने प्रॉक्टर से कह दिया
कि जो तुम्हारे आगे 0 खड़ा है उसका फाइन मैं भरूंगा। ठीक है भैया, फाइन भर दे तू उसका, ले जा अपने साथ ले जा। तो 5 कहता मैं उसी तो अपने पास लेने आया हूँ। ठीक है भैया, ले जा तू। क्लियर हो गई बात? तो ये भी सिग्निफिकेंट बन गया, ये भी, ये दोनों तो होंगे, ये बन गया सिग्निफिकेंट। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या होता है भैया? देखो शुरू वाला तो वैसे ही प्रॉक्टर के पीछे खड़ा उसकी परछाई से ही डर गया, घबरा गया, थर थर कांपने लगा। भैया कोई सिग्निफिकेंट नहीं, तो पहले भाग लिया। अरे भैया प्रॉक्टर दिख गए, भाग लो, कुछ नहीं है, बेत मारेंगे, कि हमारे पास देने के लिए कुछ 1 रुपया तक नहीं है। हमारे घर वाले 1 रुपया तक नहीं देते, 0 को घर से 1 रुपया तक नहीं मिलता है। ठीक है भैया। अब आया 2, ठीक है भैया तू फाइन दे जा। 1, तू भैया फाइन जा। अब 0 का नंबर आया, एक ने कह दिया भैया 0 से, एक ने पीछे से 0 का हाथ पकड़ लिया, ठीक, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तेरा फाइन मैं भर दूंगा। ठीक है भैया, इस 0 का फाइन ये 1 भरेगा, ले जा भैया तू उसे अपने साथ ले जा, प्रॉक्टर ने कहा। तीनों के तीनों बाहर घूमने गए। ठीक, और ये सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। अब यहाँ 1 नहीं, 2 और आगे 0, 1 0 और आ गया। ठीक है, तो एक ने कह दिया तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, तुम दोनों के फाइन मैं भर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। टोटल हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। क्लियर हो गई बात? याद हो गया? इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड रूल नहीं बढ़ गया। अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड रूल आता है जो है एग्जैक्ट नंबर के लिए, कि एग्जैक्ट नंबर में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या होती है। एग्जैक्ट नंबर क्या होते हैं? जो फिक्स है। जैसे मान लिया मैंने ये कहा कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 केले, 1 दर्जन केले ले आओ, तो आप 12 केले लाओगे, या 12 एप्पल्स लाओगे, या 12 पेंसिल्स लेकर आओगे, पेन्स लेकर आओगे क्योंकि 12 डिजिट जो है फिक्स डिजिट है। तो इस फिक्स डिजिट के लिए जितनी भी फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उन सब की जो होती है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। कितनी होती हैं? इनफाइनाइट। लेकिन क्वेश्चन आता है व्हाई, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें याद रहे। जैसे मैंने 12 लिए नंबर, तो 12 में हम डेसिमल लगा के कितने नंबर्स लगा सकते हैं? 0, इनफाइनाइट 0 लगा सकते हैं। और मैंने भी आपको ये बताया था डेसिमल के बाद का 0 सिग्निफिकेंट में आता है, क्योंकि ये पहले कहता है प्रॉक्टर से इनका फाइन मैं भरूंगा, जितने भी हैं 0 सबका फाइन मैं भरूंगा। उसने कहा इनफाइनाइट है, हाँ जब इनफाइनाइट का भरूंगा फाइन। तो ये सारे सिग्निफिकेंट में बन गए। किस में बन गए? सिग्निफिकेंट में बन गए सारे के सारे। तो जब कई सारे 0 आप लगा सकते हैं, जिससे कोई लिमिट ही नहीं है, तो क्या हो गया? टोटल इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इसलिए जितनी भी फिक्स्ड वैल्यू या कांस्टेंट होते हैं, उन सबकी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर है? याद रहेगी बात, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, अब फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ हमारा जो आता है वो है एक्सपोनेंशियल। साइंटिफिक नोटेशन हम लिखते हैं, साइंटिफिक ओब्लिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये क्या होता है? जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू ये दे रखी है खूब सारे 0 लगा के, ठीक है, क्या ये वैल्यू कन्वीनियंट है लिखने में? कुछ अटपटी सी लग रही है ना। आप उसको चाहोगे कि मैं आसान तरीके से लिख लूं, चाहोगे लिखना आसान, तो कैसे लिखोगे बताओ? क्या करोगे? हाँ, डेसिमल 1 लगा दोगे और 0 गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से बड़े डेसिमल लगा के 10 to the power 9 लिख दोगे इसको। ये ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही है लिखने में। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर आ गई यहाँ पे, इसलिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं, और साइंटिफिकली इसको यूज करते हैं, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन नाम दिया गया है। अब यहाँ पे कितनी होती है सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं वो इसके अकॉर्डिंग होती हैं। यहाँ कितनी है? 2 हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में मेजर नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल की पावर चाहे कितनी ही हो, 9 हो या -9 हो, -12 हो, कुछ भी हो, प्लस में हो या माइनस में हो, हम वहाँ पर उसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में मेजर नहीं करते हैं। जो उससे पहले वाली वैल्यूज होती हैं वही हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। क्लियर हो गई बात? बस ये इसके रूल थे, आपने सब पढ़ लिए। 4 रूल हैं, ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक चीज़ चलते हैं, वो है राउंडिंग ऑफ। ये आपने सुना भी होगा और करा भी होगा। राउंडिंग ऑफ मतलब राउंड ऑफ करके एक वैल्यू लिख देते हैं ना, उसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। जैसे अब समझो उसको,
मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 7.25, 7.250, 7.251, 7.256, ठीक है। मैंने ये 4 वैल्यूज ली, क्लियर है। पहले इन दो को समझते हैं, उन दोनों को बाद में, वो कुछ अलग है इन दो से। मैंने आपको अभी बताया था 5 के बाद जैसे 0.25 लिखा हुआ है या 0.35, यहाँ 5 लिखा हुआ है, मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर आपका 5 है, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो हम इसको जो है छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 7.25 लेंगे, लेकिन हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 7.3 कर देते हैं, ठीक। या आप इसको एक ही स्टेप में लिख सकते हो कि हमने पूरा 51, ये 51 हटा के हमने क्या करा 7.3 में लिख दिया, इसको स्किप कर दो, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या बन जाएगा 7.3, ठीक। यहाँ हम एक बढ़ा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, यहाँ है 5, 6 है, इसको आप राउंड ऑफ करके 7.3 कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक और बढ़ा दिया, क्लियर हो गई बात। ऐसी 2.25, 5, 56, 57, 58, 59 आप इस तरह से राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ आता है इन दोनों में कैसे करें, इसमें क्यों है ऐसा, यहाँ पे कोई डिजिट लिखी ही नहीं है, ठीक है। तो हम किस पे ध्यान देंगे, यहाँ इसको देखोगे इवन है, यहाँ पे 0 है, ठीक, तब भी हम किस पे ध्यान देंगे, ये इवन है। अगर ये दोनों वैल्यूज इवन हैं तो उसको एज इट इज लिख दो, ना बढ़ाओ ना घटाओ, एज इट इज लिख दो 7.2, ठीक है, डेट इज 7.2। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा 7.2, एज इट इज लिख दो, कोई चेंज नहीं करो। अब मैं एक और डिजिट लेती हूँ जिसमें 7.35 लिखा हुआ है, 7.350। यहाँ देखो ध्यान से, ये दोनों कैसी वैल्यूज हैं, ये ऑड है, ये दोनों कैसी हो गई, ऑड है। जब ऑड होती है ना तो उसमें एक +1 करके लिखते हैं। क्या +1 करके लिखेंगे, 7.4, 3 में एक और जोड़ दिया, 3 में एक और जोड़ दिया 7.4, बशर्ते यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 या 5 and 0। अगर 5 1 भी हुआ तो फिर ये रूल लगेगा, ठीक है, तब इवन ऑड का रूल नहीं लगा। इवन ऑड का रूल कब लगता है, जब यहाँ क्या हो 5 हो या 5 0 हो, तब इवन ऑड का रूल लगता है। तो हम यहाँ से रख सकते हैं ऑड इज स्किप एंड इवन इज टेक। ऑड इज स्किप, हमने ऑड को छोड़ा नहीं छोड़ा, ऑड को छोड़ना, एंड इवन इज टेक, क्योंकि इवन चीज़ क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर इवन होगा स्टेबल होगा तो हम उसको एज इट इज दे लेते हैं, ऑड है तो हम उसको बढ़ा के इवन करके तब लिखते हैं, क्योंकि इवन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ऑड इज स्किप, इवन इज टेक, ठीक है। तो ये इसका राउंडिंग ऑफ का रूल है, क्लियर है। अब हम इसमें क्या ध्यान रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली होगी हमारी, सब क्लियर हो गया राउंडिंग ऑफ का। अब हम इसमें क्या ध्यान रखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या रूल फॉलो करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए अब मैं एक वैल्यूज लिखती हूँ, समझ में आएगा। 2.51, 5.72, 22.201, ऐड करो उसको, यहाँ पर एक और बढ़ा देती हूँ मैं 2, अब ऐड करो उसे 213, 213, आ गया इतना। अब क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है, नहीं जी, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लें, क्वेश्चन क्या राइज होता है, क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है, नहीं है, नहीं है तो फिर क्या एक्यूरेट वैल्यू है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हमें लेनी चाहिए। अब इसमें पहले बताओ, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3, इसमें कितनी है 4, इसमें बीच में है 1 2 3 4 5, सबसे कम किस में है ये, तो कि हमारी क्या बन गई लिमिटिंग, कि हमारी बन गई लिमिटिंग टर्म।
लिमिटिंग टर्म में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है हम उतने ही आंसर में लेते हैं। क्या करते हैं, लिमिटिंग टर्म में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है हम उतनी ही फिगर्स आंसर में लेते हैं। 3 है यहाँ पे तो 3 देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 30.4, ये हमारा आंसर बनेगा। आगे बात समझ में, ये था एडिशन का। अब हम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। ठीक है, हमने ये वैल्यू ले ली, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, करो। वैल्यू आई, क्या इसमें इतने ही वैल्यू होगी? नहीं होगी, तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट होगा, सॉरी क्या लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ कितनी है, देखो यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ कितनी है, देखो ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, कितनी होगी बताओ, ये वैल्यू होती है, सोचिए बताओ, नहीं होती, तो कितनी होती हैं, ये 2 ही तो होंगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो अब हम आंसर में क्या लेंगे, बताओ भाई, अब आंसर में हम क्या लेंगे, सिर्फ 2 वैल्यूज लेंगे, और वो क्या होगी 40। ठीक है, ये होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल। ठीक है, इसी तरह से हमारा किसमें आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसमें भी यही होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का चक्कर, लिमिटिंग टर्म का चक्कर होता है उसमें भी। वो भी कैसे करते हैं हम, जैसे मान लिया हमने एक डिजिट ली 5.2 और उसको 6.00 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आ गया। ठीक है, क्या यही आंसर होगा, नहीं जी ये आंसर नहीं होगा। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, दशमलव के बाद के हम मानते हैं, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 क्या होंगे, हम 31 लेंगे आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर हमारी 31 हो गई। भले हम वैल्यूज पूरी लिखें, जैसे मैंने अभी पीछे करा था, काफ़ी लंबी डिजिट आ रही थी, 14.5 करके आ रहा था। आप बच्चे, कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने ये क्यों छोड़ दिया, अगर हमने आंसर में एग्जाम में ये लिखा है छोड़ के, तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात सच है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे मार्क्स, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो आप तो 2 ही बताओगे ना। वैल्यूज तो पूरी ये आ रही है आंसर में, लेकिन सिग्निफिकेंट तो 2 ही हुई ना। डेट इज दिस, समझ में आएगी बात, क्लियर करो। डेट इज दिस, सिग्निफिकेंट फिगर पूछेंगे तो हम उसका आंसर ये देंगे, बाकी आंसर तो आप पूरा ही लिखोगे। ठीक, तो इसमें अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी ये रूल है, जो लिमिटिंग टर्म है, लिमिटिंग टर्म क्या है, यहाँ सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम 2 ही लेंगे। तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो आंसर तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है। ठीक, अब ये मत लिख देना आंसर, ये आंसर डेट इज दिस, सिग्निफिकेंट फिगर इज डेट इज दिस। बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम डिवीजन में लेते हैं 64.25। सपोज करो एक हमने ये डिजिट ली, उसको हमने 5.01 से डिवाइड किया। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो, इसका आंसर कुछ आता है 12.824। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, तो यहाँ पर देखो लिमिटिंग कितनी है, यहाँ तो हो गई 4 और यहाँ कितनी 3, ये कैप्टिव है 0, इंक्लूड करेंगे हम इसको तो 3 हो गई, तो हमें 3 लेनी है, तो 3 क्या होंगी 12.8, डेट इज आंसर। ठीक है, ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम, ये रूल्स हैं जिसकी वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे, और आप पढ़िए, और ऑल द बेस्ट।